हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पतंग कविता के बिल्कुल जो छोटे क्वेश्चन थे वो हल किए। 2-3 कविताएं हमारी हो चुकी हैं। तो आज हम गद्य भाग को शुरू करेंगे। गद्य भाग की 2-3 कविताएं हो चुकी हैं, तो गद्य भाग को शुरू करेंगे। और गद्य भाग में जो हमारा पहला पाठ है वो है भक्तिन। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ है ये भक्तिन। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। आपको याद होगा कि हमारे जो कवि हैं पहले पहले जो हमारी कविता के श्री हरिवंश राय बच्चन जी, उनका जन्म भी 1907 में हुआ था और महादेवी वर्मा की मृत्यु हुई थी 1987 में। ये पूरे 80 साल का जीवन काल रहा है इनका, क्योंकि 1907 में जन्म और 1987 में उनकी मृत्यु। जबकि हरिवंश राय बच्चन जी के 1907 में जन्म हुआ था और 2003 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो पाठ का सार हम शुरू करें। मैं आपको इस लेसन के बारे में मुख्य बातें बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी नौकरानी भक्तिन, जिसका असली नाम लक्ष्मी या लक्ष्मीन था, के बारे में लिखा है। तो पहले तो हम ये देखना है कि पाठ का जो टाइटल है भक्तिन, वो किस पर आधारित है, किसके बारे में है। तो भक्तिन जो ये है उनकी नौकरानी थी लेखिका की, उन के बारे में ही ये। और उनका असली नाम क्या था, लक्ष्मी या लक्ष्मीन। तो दो नाम थे उनके, एक तो लक्ष्मी या फिर भक्तिन। तो उसके बारे में ही है। यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये कई बार अभ्यास के प्रश्न में आता है कि वह किस तरह के, क्या विधा है, कौन सी विधा है ये। यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र का मतलब क्या होता है कि ऐसा, पहले तो आप रेखा चित्र को समझिए शब्दों कि जब हम किसी के शब्दों से वर्णन करते हैं किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसको रेखा चित्र बोलते हैं। जब हम किसी को के शब्दों के बारे में पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में किसी का चित्र उभर कर सामने आता है, तो उसको रेखा चित्र बोलते हैं। और संस्मरणात्मक का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को याद करते हैं। तो होता क्या है कि भक्तिन है वो महादेवी वर्मा की एक नौकरानी थी, और वो नौकरानी क्या, उसकी एक सहेली मान लीजिए, उसके साथ घर में रहती थी और उससे काफ़ी प्रभावित थी महादेवी वर्मा। तो उसके जीवन को याद करके, संस्मरण का मतलब क्या था, किसी को याद करके जब हम लिखते हैं तो उसको संस्मरणात्मक कहते हैं, जो कि उसकी प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। तो स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है, और उसमें से उन्होंने उन स्मृति की रेखाओं में उन्होंने उन व्यक्तियों का जिक्र किया है जो उनके से संबंधित थे या उनके किसी प्रकार से संपर्क में आए। तो ऐसे ही महादेव के संपर्क में भक्तिन भी आई, तो वहां से ये लिया गया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जहाँ जो स्मृति की रेखाओं में जिनको स्थान मिला है, तो भक्तिन भी उनमें से एक है। तो आइए हम अपने लेसन के बारे में देखते हैं। अब क्या होता है कि भक्तिन का व्यक्तिगत परिचय, कि भक्तिन के बारे में क्या क्या बताया गया है इसमें, शुरुआत में कहाँ से क्या होता है। कि लेखिका बताती है कि लेखिका की भक्तिन से पहली मुलाकात तब होती है जब वह लेखिका के पास नौकरी की तलाश में आती है। भाई, भक्तिन की और लेखिका की पहली मुलाकात कब होती है, जब भक्तिन उसके पास नौकरी की तलाश में आती है। लेखिका ने भक्तिन से अपना उसका नाम पूछा, तो उसने लक्ष्मी बताया। जब भी कोई हमारे पास आता है और खासतौर पे कोई नौकरी के पर्पज से आए, तो उसका नाम तो पूछते ही है। तो भक्तिन ने बताया कि मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन प्रार्थना की कि आप मुझे इस नाम से ना पुकारें, क्योंकि उसका नाम तो लक्ष्मी था लेकिन थी वह बिल्कुल गरीब। तो वो अपना नाम छुपाना चाहती थी कि कोई इसका नाम ना जाने, कोई इसका नाम ना पुकारे, क्योंकि उसको लगता था कि भाई नाम तो लक्ष्मी है लेकिन है वो बिल्कुल गरीब। तो एक मजाक की बात है ये,
कि वही लोग उसका मजाक उड़ाएं कि नाम तो लक्ष्मी है, बिल्कुल गरीब, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई उसका नाम जाने। तो उसने ये कहा कि भाई मेरा आप मुझे इस नाम से ना पुकारे। तब लेखिका ने सोचा कि अब इसको किस नाम से पुकारूं भाई। तब उसने देखा कि उसके गले में कंठी है, कंठी पहनी हुई है उसने, भक्ति ने भक्तों जैसी उसकी वेशभूषा है, तो इसलिए उसका नाम भक्तिन रख दिया कि भाई तुम्हारा चल ये नाम है, भक्तिन रखा, जो बाद में स्थायी हो गया। और इसी नाम से फिर उन्होंने उनका ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा है। तो ये इनकी पहली मुलाकात थी। उसके बाद क्या होता है, भक्तिन का जीवन। यहाँ से उसका जीवन के बारे में शुरुआत होती है। लेखिका बताती है कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, कैसे क्या किन परिस्थितियों में वो इन हालातों में आई, पुराने जीवन में जो शुरुआती का जीवन था वो कैसा उसका रहा है, ये सारा बताएंगे इसमें। ध्यान से समझना आपने कि भक्तिन का जन्म जूसी नाम के गांव में एक अहीर घर में हुआ था। भाई गांव कौन था, कौन सा था, जूसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये बहुत बार छोटे क्वेश्चन में आता है। इस लेसन के बहुत सारे छोटी छोटी बातें कई बार प्रश्नों में पूछी जाती हैं। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, झूसी। कंफ्यूज नहीं होना है, झांसी भी देंगे उसमें बहुत सारे अलग अलग नाम देखे मिलते जुलते, लेकिन हमने नाम रखना है ये झूसी नाम के गांव में एक अहीर घर में हुआ था। उनकी जाति क्या थी, अहीर थी। अहीर, श्री कृष्ण भी अहीर जाति के थे, जो गायों को पालने पोसने का, दूध बेचने का काम करते हैं। यादव भी बोलते हैं उनको। बचपन में माँ की मृत्यु हो जाने के कारण उसका पालन विमाता ने किया। भाई बचपन में ही माँ की मृत्यु हो गई, छोटी उम्र में ही, तो पालन किसने किया, उसकी दूसरी माँ ने, सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की आयु में शादी हंडिया ग्राम में हो गई। थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको समझिए। 5 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी हो गई। कहाँ पर हो गई, गांव था हंडिया। हंडिया तो ये उनकी ससुराल है और ये उनका घर है, मायका, ये आपने याद रखना है। 9 वर्ष की आयु में गोना हो गया। गोने का मतलब क्या होता है, देखो पहले क्या होता था, छोटी उम्र में शादी कर देते थे लेकिन ससुराल में भेजते नहीं थे। तो 5 साल की उम्र में शादी हुई और 9 साल की उम्र में वह अपने ससुराल में चली गई। गोना उसी को बोलते थे। कुछ दिनों के बाद भक्तिन के पिता बीमार हो गए। होता क्या है कि वो अपने ससुराल में चली गई और पीछे से उनके घर पे भक्तिन के पिताजी बीमार हो गए। लेकिन विमाता ने समाचार इसलिए नहीं दिया कि कहीं उसका पति जमीन जायदाद लक्ष्मी के नाम न कर दे। अब विमाता थी, असली माँ होती तो जरूर बताती उसको, ससुराल में समाचार जरूर भेजती कि भाई तुम्हारा पति, सॉरी तुम्हारा जो पिता है वो बीमार है, आप आके उससे मिले। लेकिन दूसरी सौतेली माँ थी, उसने इसलिए नहीं भेजा कि कहीं ये आ गई तो उसके पिता कुछ जमीन जायदाद अपनी लड़की के नाम न कर दे। इसलिए बूढ़े को मरने तक का इंतजार उसने किया कि जो इसको मरने दो, पहले मर जाएगा तभी बुलाऊंगी उसको। और ऐसा ही हुआ। तो खबर उसको भेजी गई भक्तिन के पास। अच्छा क्या हुआ, कुछ समय बाद भक्तिन की मृत्यु हो गई। भक्तिन के पिता की मृत्यु हो गई। भक्तिन के पास इसकी खबर भेजी गई कि भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसको पास सूचना तो देनी थी। लेकिन खबर किसको मिली, खबर मिली भक्तिन की सास को, क्योंकि जो घर में सामने बैठी हुई थी, जो घर की जो मुखिया थी, उसको मिली। और भक्तिन को पता चला कि भाई उनकी जो बहू है, सॉरी भक्तिन की सास को पता चला कि जो लक्ष्मी है, पहले तो उस टाइम उसका नाम लक्ष्मी था, आप इसको भक्तिन या लक्ष्मी एक की नाम मान के चलिए। तो लक्ष्मी की के पिता की मृत्यु हो गई है। उसने सोचा कि अगर मैं इसको अभी बता दूंगी कि भाई तेरे पिता की मृत्यु हो गई तो क्या होगा, ये यहीं पे रोना धोना शुरू कर देगी। और ऐसे में आस पड़ोस की औरतें पूछने के लिए आएंगी कि भाई क्या हुआ, वो ये सोचेंगे इसी घर में कोई ना कोई गुजर गया होगा, तो घर में अपशगुन होगा। तो घर में रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसने यह कहते हुए भक्तिन को उसके मायके भेज दिया कि तुम्हें बहुत दिन हो गए मायके नहीं गई, जा हुआ। उसने एक थोड़ा सा धोखे से उसको उसके मायके भेज दिया कि भाई तू तो बहुत दिन हो गए तेरे को, जा तू अपने मायके घूमा। हालांकि उसकी सास को पता था कि वहां पे जाके इसको सब पता चल जाएगा, यहाँ बताऊंगी तो रोना शुरू कर देगी ये। तो वो बड़ी खुशी के साथ वहां पे गई, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है।
भक्तिन बड़ी खुशी से मायके गई, लेकिन वहां जाकर उसके पिता की मृत्यु का पता चला तो वह बिना पानी पिए ही वापिस आ गई। तो वहां पे बड़ी खुशी खुशी गई बेचारी, वहां पे जाके पता चला कि भाई औरतें भी आस पड़ोस की भी कहने लगी कि भाई भक्ति ना आई है, इतने दिन तेरा पिताजी बीमार रहा, तू तब नहीं आई, तूने तब उसका हालचाल नहीं पूछा। लेकिन भक्ति की गलती क्या, लक्ष्मी की गलती क्या है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। और वहां पर तो सब कहने लगे कि अब आई तो इतनी देर मृत्यु को हो गई। और उसकी जो विमाता थी उसने भी उसके साथ अच्छा बोलचाल नहीं किया जब वो वहां पे गई। तो इस सब बात से दुखी होकर वह बिना पानी पिए ही वहां को वापिस आ गई। और घर आकर उसने अपनी सास और पति को भला बुरा कहा। अपना सारा गुस्सा किस पे उतारा, अपनी सास पे उतारा और अपने पति पे उतारा। क्या कर सकते थे बेचारी, उनको भला बुरा कहा। चलो, एक दुखी औरत है, उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने इस चीज को उठ लिया। और सास को क्यों कहा, क्योंकि तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो सज धज के गई वहां पे। ये भी तो थोड़ी सी अजीब बात थी ना, कि वो तो अपने मायके में अपने ऐसी इस तरीके से गई थी, लेकिन वहां पे अगर किसी की मृत्यु में हम जाते हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से जाते हैं। तो वो तो बेचारी सज धज के गई अपने मायके में, और वहां पे जाके देखा तो उसके पिता की सभी औरतें भी उसके को अलग दृष्टि से देखने लगी। तो इस बात से उसका बड़ा बुरा लगा कि सबने मेरे को धोखे में डाल लिया। तो उसके बाद, चलो ये एपिसोड खत्म हुआ। उसके बाद क्या होता है भाई, समय के साथ भक्ति ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया। भाई टाइम टू टाइम, एक फिर दो फिर तीन, 3 बेटियां हो गई उसकी। केवल पुत्रियों, अब उसकी जो सास है वो उसको ज्यादा पसंद नहीं करती थी। भक्तिन की सास उसको इसलिए पसंद नहीं करती थी कि वो तो बेटियां ही बेटियां पैदा करती है। और जबकि उसकी जेठानियां थी, उसकी जेठानियों को घर में बहुत सम्मान मिलता था, क्योंकि उन्होंने 2-3 बेटों को जन्म दिया था। अब यहाँ पे फर्क आ गया, एक जो सास है वो अपनी उन बहुओं को अच्छा मानती है कि जिन्होंने बेटों को जन्म दिया है। एक भक्त लक्ष्मी है जिसने बेटियों को जन्म दिया है, बेचारी को घर में कोई सम्मान नहीं मिलता था। सारा घर का काम वही करती, उसकी बेटियां करती और लक्ष्मी करती। और जो उसकी जेठानियां थी वो बैठकर हुक्म चलाती थी। खाने में भी लक्ष्मी और उसकी जो जो जेठानियां हैं, लक्ष्मी की जो जेठानियां हैं, उनको तो अच्छा खाना मिलता, जबकि लक्ष्मी और उसकी बेटियों को अच्छा खाना नहीं मिलता था। मतलब क्या है कि काम करे लक्ष्मी और उसकी बेटियां, अच्छा खाएं उसकी जेठानियां और उसके बच्चे। तो ये तो नाइंसाफी थी। संयुक्त परिवार था, कंबाइंड फैमिली थी। तो अब लक्ष्मी ने सोचा कि भाई अब तो ऐसे दिन कटेगा ही नहीं, इसलिए लक्ष्मी अधिक दिन तक इस शोषण को सहन नहीं कर सकी। और क्या किया उसने, अपने पति को समझा कर कह दिया कि भाई अलग हो ले इनसे, हमारा गुजारा होगा नहीं। तो वो अपने पति को समझाया उसने और वो उनसे अलग हो गई। अब क्या था, लक्ष्मी सारा खेत का काम लक्ष्मी करती थी, घर का काम, पशुओं का सारा काम लक्ष्मी करती थी। इसलिए उसको पता था कि कौन से पशु अच्छे हैं, कौन से बाग बगीचे अच्छे हैं, कौन से खेत अच्छे हैं। तो अच्छे अच्छे अपनी समझदारी से उसने बड़े अच्छे खेतों को इनको चुनाव कर लिया। और अब एक नए जीवन की उसकी शुरुआत होती है। लक्ष्मी और उसके पति ने खूब मेहनत की और जल्दी ही वे संपन्न हो गए। उसके बाद फिर क्या होता है भाई, वो अलग रहने लगे, अपना खूब मेहनत की पति पत्नी ने। बच्चे भी, जो लड़कियां थी वो भी जवान हो गई थी, तो उन्होंने भी खूब मेहनत की और वो अच्छे संपन्न हो गई। इसी बीच लक्ष्मी के पति ने बड़ी बेटी का रिश्ता भी पक्का कर दिया। सारे काम अच्छे होते जा रहे थे। पर भगवान का सुख इसे अच्छा लगता लगता है। और एक दिन लक्ष्मी के पति की मृत्यु हो गई। एक जमा जमाया परिवार है, उसके ऊपर अचानक एक पहाड़ टूट पड़ा कि लक्ष्मी के पति की मृत्यु हो गई। लक्ष्मी जो है वो विधवा हो गई, उसके बच्चे जो है वो अनाथ हो गई। जमाया जमाया जो उनका काम था वो सारा समाप्त हो गया। तो कहानी आज यहीं तक करेंगे। उसके बाद अगली जो कहानी है, बहुत आगे से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है उसके पति की मृत्यु के बाद, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।